हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मास महाराजा रवि तेजा की मिस्टर बच्चन मूवी को। इसमें रवि तेजा एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो सोने चांदी और करोड़ों रुपए की कैसे रेड मारता है। जानेंगे आज की इस वीडियो में, एंड तक बने रहे। मूवी के स्टार्टिंग में हम जग्गा राव और उसके एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बैंक से पैसे निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और इन पर हमला करके इनके रुपए छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी टाइम पर एंट्री होती है हमारे मास महाराजा रवि तेजा की, जिनका इस मूवी में नाम होता है आनंद बच्चन। वो यहाँ से एक स्कूटर पर बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर गुंडों पर पड़ती है। जैसे ही बच्चन इन गुंडों को देखता है तो अपनी स्टाइल और ताकत से इन गुंडों को मारने लगता है। इधर जग्गा राव बच्चन की फाइटिंग और स्टाइल को देखकर सोचता है कि ये लड़का हमारा दामाद होना चाहिए, जो कि काफी बहादुर और स्टाइलिश है। फिर बच्चन उन गुंडों को मारकर इनके पैसे लौटा देता है। तब जग्गा राव बच्चन से कहता है कि तुमने सही समय पर आकर मेरे पैसों को बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जग्गा राव बच्चन से पूछता है कि तुम क्या करते हो और कहाँ रहते हो। बच्चन कहता है कि फिलहाल मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और शादी की बात चल रही है। जैसे ही जग्गा राव शादी की बात सुनता है तो वो उससे कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो, और कहता है कि तुम कल अपने परिवार के साथ मेरे घर पर शादी की बात पक्की करने के लिए आ जाना। अगले दिन बच्चन अपने परिवार के साथ जग्गा राव के घर पर शादी की बात करने के लिए आ जाता है। वहीं पर हम बच्चन की दुल्हन को देखते हैं जो काफी भारी भरकम और मोटी होती है। वो सभी को चाय पिलाती है। तब बच्चन की बहन स्टील का गिलास देखकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं इस गिलास में चाय नहीं पीती। अब दोनों परिवारों के बीच में शादी की बात होने लगती है। बच्चन का परिवार कहता है कि आपकी बेटी में जितना वजन है हमें उतना ही सोना और पैसा चाहिए, तभी हम शादी करने के लिए हाँ कर सकते हैं। जग्गा राव पहले तो इस बारे में हिचकिचाने लगता है, लेकिन उसके रिश्तेदार के कहने पर वो मान जाता है। फिर वो एक तराजू में एक तरफ बेटी और दूसरी तरफ सोना और पैसा तोलता है, और वो इतना सोना और पैसा रखता है जितना कि उसकी बेटी का वजन होता है। इसी टाइम कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिस्टर बच्चन सोफे से उठकर कहता है कि ऑफिसर्स जब्त कर लो पूरे सोने और पैसों को। ये देखकर जग्गा राव एकदम चौंक जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर बच्चन एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो रेड मार के काले धन को निकालने का काम करता है, और वो सभी ऑफिसर्स को अपनी फैमिली बनाकर जग्गा राव के घर रेड मारने के लिए आया था। इस रेड को मारने के बाद बच्चन सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक नेता से लिफ्ट मांगता है। नेता उसे लिफ्ट देता है और कहता है कि तुम क्या करते हो। तो मिस्टर बच्चन कहता है कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मुझे कुछ दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक जग्गा राव नाम के आदमी के घर पर रेड मारी थी। उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए उसने मुझे सस्पेंड करा दिया, और इसलिए ही मैं कुछ दिनों के लिए अपने गाँव में रहने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद बच्चन सीधा अपने घर आता है, जहाँ पर हम बच्चन के पापा को देखते हैं जो अमिताभ बच्चन के काफी बड़े फैन हैं। इसलिए वो बच्चन के घर में घुसने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं और बच्चन से अमिताभ बच्चन के 2-3 डायलॉग सुनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें काफी इंजॉयमेंट देखने को मिलता है। इसके अगले सीन में हम इस मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम होता है जिक्की। जिक्की अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से मंदिर जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम गलती से उसका दुपट्टा साइकिल की रिंग में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी साइकिल रुक जाती है। वही पास में हम सत्या को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में बैठा होता है, जो कि जिक्की पर हमेशा लाइन मारता रहता है, लेकिन जिक्की से बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो देखता है कि जिक्की का दुपट्टा साइकिल की रिंग में फंस चुका है, तो वो उसके पास में जाता है और कहता है कि मैं इसे चुटकियों में निकाल दूंगा। वो साइकिल में से दुपट्टे को काफी निकालने की ट्राई करता है, लेकिन उससे जिक्की का दुपट्टा नहीं निकलता। तभी बच्चन अपने स्कूटर से यहाँ से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो जिक्की को देखता है तो उसे पहली नजर में जिक्की से प्यार हो जाता है और उसके पास आकर साइकिल में फंसे दुपट्टे को एक ही बार में निकाल देता है। इसके बाद यहीं से इन दोनों के बीच में लव स्टोरी शुरू हो जाती है, जहाँ सत्या इन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलिस फील करता है, क्योंकि वो भी जिक्की से प्यार करता था, लेकिन जिक्की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ हम इस मूवी के विलन उत्तम जगैया को देखते हैं, जो कि पहले मंत्री रह चुका है और इसके पास बहुत सारा काला धन है। जब एक बार एक ऑफिसर रेड मारकर दारू की बोतलों को रोलर से कुचल देता है। जैसे ही ये बात उत्तम जगैया को पता चलती है तो वो रोलर को उस ऑफिसर्स के पैरों पर चलवा देता है। इधर बच्चन और जिक्की का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। दोनों आपस में बात करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरफ भगवान के भजन होते हैं और दूसरी तरफ बच्चन की प्यार भरी रिकॉर्डिंग, जिसमें वो जिक्की को अपनी प्यार भरी बातें रिकॉर्ड करके देता था। एक दिन जब जिक्की के फादर हर बार की तरह मंदिर में भजन वाली कैसेट को डालते हैं तो गलती से टेप रिकॉर्डर उनसे उल्टा लग जाता है, जिसकी वजह से मंदिर में बच्चन और जिक्की की प्यार भरी बातें चलने लगती है। सब देखकर हैरान होते हैं कि ये सब क्या बज रहा है। इसके बाद हम बच्चन की फैमिली को देखते हैं जो जिक्की का हाथ मांगने के लिए उसके घर पर जाते हैं। जिक्की के पिता बच्चन से काफी नाराज होते हैं, खासकर वो मंदिर में चलने वाले टेप रिकॉर्डर से। लेकिन तभी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर का कॉल आता है, जिसे जिक्की के पापा अटेंड करते हैं और बच्चन से कहते हैं कि ये तुम्हारी कॉल है। और तभी कमिश्नर बच्चन को बताता है कि तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल हो गया है। ये सुनकर बच्चन काफी खुश होता है। जिक्की के परिवार वाले भी खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में शादी की डेट कंफर्म कर देते हैं। बच्चन जिक्की से कहता है कि मुझे ज्वाइन करने के लिए यहाँ से अब जाना होगा। जिक्की बच्चन के यहाँ से जाने पर काफी उदास हो जाती है। अगले दिन बच्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर फिर से ज्वाइन कर लेता है। कमिश्नर
क्लीनर बच्चन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जगैया के घर पर रेड डालने के लिए बुलाया गया है, जिसके पास में बहुत सारा काला धन है और वो हमें जब्त करना है। फिर तुरंत बच्चन अपनी टीम को लेकर मुत्तम जगैया के घर पर जाता है। मुत्तम जगैया को जैसे ही पता चलता है कि बच्चन मेरी प्रॉपर्टी पर रेड मारने के लिए आया है, तो वो बच्चन से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है, तुम्हारी नौकरी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है, मेरे बारे में पता भी है कि मैं कौन हूँ। बच्चन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैंने ना जाने तुम जैसे कितनों के काले धन को सीज किया है और सरकार को जमा कराया है। बच्चन के काफी तलाशी लेने के बाद भी पूरे घर में एक भी रुपया नहीं मिलता है। मुत्तम जगैया कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, तुम यहाँ से जा सकते हो। बच्चन के नहीं जाने पर जगैया के आदमी बच्चन पर हमला करने लगते हैं। उनसे फाइटिंग करते दौरान बच्चन की एक गोली छत पे लगती है, जिससे वहाँ पर पैसे निकलने लगते हैं। बच्चन कहता है कि ओ तो तुमने यहाँ पे छुपा के रखा है काला धन। अब जगैया डर जाता है और बच्चन को रिश्वत देने की कोशिश करता है। बच्चन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ जो पैसे लेकर अपना फर्ज भूल जाए। जगैया और सभी ऑफिसर्स को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम यहाँ से अब चले जाओ। इतना बोलकर जगैया वहाँ से दूर चला जाता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि इतना पैसा हमें कभी नहीं मिला और नौकरी में भी हमें घर परिवार चलाने लायक ही मिलता है, इसलिए इस ऑफर को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। सभी मिलकर बच्चन से कहते हैं कि सर आप भी रिश्वत ले लीजिए, आखिर हमको इतने सालों की नौकरी में मिला ही क्या है। तब बच्चन कहता है कि ठीक है ले लेते हैं, अब जाओ और पूरे घर के कोने कोने में से हीरे जवाहरात सोने चांदी सब कुछ लेकर आओ, छत बिस्तर तुम्हें जहाँ भी पैसा मिले सब कुछ यहाँ पर लेकर आओ, हम इस सब में से सरकार को दिए बिना सारा पैसा बांट लेंगे। ये सब जो बच्चन इनसे बोल रहा है वो सब इनसे काम निकलवाने के लिए है, क्योंकि बच्चन एक ईमानदार ऑफिसर है। अब सब ऑफिसर सारा छुपा हुआ पैसा और सोना को निकाल लेते हैं। सारा काला धन इकट्ठा करने में इनको रात हो जाती है और इनको वहीं पर सोना पड़ता है। लेकिन तभी रात में मुतैया के आदमी चोर बनकर वहाँ पर आते हैं ताकि सारे पैसे और सोने को यहाँ से ले जा सके। लेकिन बच्चन की नींद खुल जाती है और वो इन्हें देख लेता है। फिर बच्चन सभी को मारता है और सभी को एक कमरे में बंद कर देता है। जब सभी ऑफिसर उठते हैं तो पैसे को ना देखकर बच्चन से कहते हैं कि सर आपने हमारे साथ धोखा किया है। तभी जगैया अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद बच्चन और उनके बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिक्की करवा चौथ पूरा करने के लिए बच्चन के पास में आ जाती है और बहुत दिनों के बाद बच्चन से मिलकर काफी खुश होती है और उसे गले लगाती है। यहाँ पर जगैया इनको देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने गुंडों को सुबह होने पर बच्चन के घर पर भेज देता है ताकि उनको नुकसान पहुंचाकर बच्चन को यहाँ से किसी तरह भगाया जाए। लेकिन बच्चन को ये बात मालूम चल जाती है और वो एक फोन करता है। जैसे ही जगैया के आदमी वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सिद्धू आ जाता है और उसके परिवार को बचा लेता है। इधर जगैया रेड को रुकाने के लिए MP PM सबके पास में जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब बच्चन सभी पैसों और गहनों को लोड करवाकर एक ट्रक में यहाँ से ले जा रहा होता है, तो जगैया अपने आदमियों को रास्ते में भेज देता है। लेकिन जैसे वो उस ट्रक में देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। बच्चन को पहले से पता होता है कि ये जगैया कुछ न कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पैसों और गहनों को पहले ही ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर बच्चन जगैया के सारे गुंडों को मार देता है। ये मिशन पूरा होने के बाद में बच्चन अपने गाँव में जाता है। वहाँ जाकर वो जिक्की से मिलता है। जिक्की उसे देखकर काफी खुश होती है और कुछ ही दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताओ कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।